नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार हिम रक्षक चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का मॉक टेस्ट पेपर है हिंदी ग्रामर के ऊपर। जो स्टूडेंट्स एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल क्लास है, और जो स्टूडेंट्स किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक एचएएस, पटवारी, नेब तहसीलदार, उनके लिए भी ये मॉक टेस्ट पेपर जो है इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, मदन सो रहा है, कौन सा वाक्य है? ठीक है, 16 मॉक टेस्ट पेपर लगा रहे हैं, 15 हम लगा चुके हैं। स्टूडेंट्स अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो वह देख लीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो है एज इट एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। मदन सो रहा है, वाच्य कौन सा है आपने बताना है। ऑप्शंस देखिए यहाँ पे और देखिए कि इसका राइट आंसर जो है वह क्या होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, कर्तव्य वाच्य। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि वाच्य क्या है। यदि आपको पता नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वाच्य में ही इसकी टाइप है, फिर ही आपको ये क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करना आएगा। तो वाच्य जो है क्या है? क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वाक्य में क्रिया होने का मुख्य कारण या फिर विषय क्या है। ये जो विषय और कारण पता चलता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। आपने याद रखना है शॉर्ट में कि मुख्य कारण और विषय पता चलता है। ठीक है, मुख्य कारण ऐसे आपने शॉर्ट में याद रखना है, मुख्य कारण या फिर विषय। ठीक है, इसका हमें पता चलता है, इसी को हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। अब आ जाते हैं इसके वेद पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो था कर्तव्यवाच्य राइट था। इसमें क्या है कि जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो और क्रियाएं जो है लिंग, वचन एवं पुरुष के अनुसार हो, उसे हम क्या कहते हैं? कर्तव्यवाच्य कहते हैं। ठीक है, इसमें मुख्य क्या है? आपने मुख्य याद रखना है। जैसे डेफिनेशन में मुख्य कारण और विषय, वैसे ही आपने याद रखना है कि कर्तव्यवाच्य में मुख्य क्या है? करता है। ठीक है, मुख्य क्या है? करता है। अभी आपको लर्न हो जाएगी सारी डेफिनेशंस। ठीक है, कर्मवाच्य में मुख्य क्या है? तो कर्मवाच्य में मुख्य है कर्म। ठीक है, मुख्य क्या है? कर्म। कर्म मुख्य है, और जो भी इसकी सकर्मक क्रियाएं हैं लिंग, वचन एवं पुरुष के अनुसार होके कर्म के अनुसार होती हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है, भाव मुख्य होता है। ठीक है, इसमें अकर्मक क्रियाएं होती हैं और भाव क्या होता है? इसमें मुख्य होता है। आपने याद रखना है कि इसमें भाव क्या होता है? मुख्य होता है। इसी तरीके से आपको लर्न हो गया होगा। इसमें मुख्य सबसे पहले आपने डेफिनेशन में याद रखना है, कारण, विषय, मुख्य। ठीक है, आप डेफिनेशन जो इसके वेद आगे। ठीक है, वेद क्या है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, और कर्तृवाच्य में कर्ता मुख्य, कर्मवाच्य में कर्म मुख्य, भाववाच्य में भाव मुख्य। अब आपको याद होगी ना अभी क्वेश्चन के साथ ही। ठीक है, तो इसमें आपको दिया था मदन सो रहा है। सो रहा है ये क्रिया जो है कर्ता मुख्य है। ठीक है, कर्ता मुख्य है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आदर का विलोम शब्द क्या है? तो विलोम शब्द बताना है आपने। ऑप्शंस देखिए और बताइए इसका विलोम शब्द क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वह है शुष्क, यानी कि सूखा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो वाक्य शुद्ध बताना है। तुमने मोहन को देखा है, शीला ने ही सारे फल खाए हैं, किसने पत्र लिखा है, कौन ने पत्र लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे अशुद्ध दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वह तुमने खूब कहा वाक्य में अव्यय है। तो वाक्य में अव्यय बताना है। तो ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, वाह। ठीक है, इसमें हर्षवर्धक अव्यय है। आपने याद रखना है इसमें कौन सा हर्षवर्धक अव्यय है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बहुत बड़ा ईमानदार व्यक्ति में बड़ा है। तो बड़ा बताना है आपने क्या है। ऑप्शन देखिए इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रविशेषण जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, 6 देखते हैं, अनुस्वार है। तो अनुस्वार क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है नासिकीय व्यंजन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लेनदार में कौन सा प्रत्यय है? तो लेनदार में कौन सा प्रत्यय है? देखिए इसका लेन, ठीक है, जमा दा। तो देखिए इसमें प्रत्यय जो होता है शब्द के पीछे होता है। तो दार जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, लेन इसका उपसर्ग और दार इसका प्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, तत्सम शब्द छांटिए। तत्सम बताना है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अग्नि, अग्नि का तद्भव है आग। ठीक है, पत्थर और दही का तत्सम रूप क्या है? तो पत्थर का पाषाण, ठीक है, पत्थर का पाषाण तत्सम, और दही का दधि तत्सम। ठीक है, इस तरीके से आपने इनका भी याद रख लेना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ल और व कौन सी ध्वनियाँ हैं? तो कौन सी ध्वनि है? ऑप्शंस देखिए, डी ऑप्शन है आपका उषम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अंत सत। आपको बताया था कि य र ल व
इसके साथ भी आपने याद रखना है, पूरी लाइन याद रखनी है, य र ल व, ये अंतसत व्यंजन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है तद्भव शब्द छांटिए। तो तद्भव बताना है आपने। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर होगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गांव। ठीक है, इसका जो तत्सम है वह है ग्राम। ठीक है, आपने ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है समास के कितने वेद होते हैं, बताना है आपने कितने वेद होते हैं। तो 11 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे 6 जो है करेक्ट आंसर है। जल्दी से कमेंट करें कि वह कौन कौन से हैं 6 समास, जल्दी से कमेंट करके अभी मुझे बताएं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आंख शब्द का पर्यायवाची जो नहीं है वह बताना है आपने। तो जो नहीं है वह बताना है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा नहीं है। 12 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे वह है पाहुनु, जो है यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क और घ को कौन सी ध्वनियाँ कहते हैं, आपने बताना है कौन सी ध्वनियाँ हैं क और घ। तो 13 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अलग प्राण यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 अर्थ के आधार पर शब्द के वेद हैं। तो 4 हैं, 5 है, 6 है या फिर 8 है। तो कितने हैं यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी जो है 8 करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 निम्न में से कर का अनेकार्थी शब्द नहीं है, वह आपने बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो नहीं है वह बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, शशि। ठीक है, ये किसका पर्यायवाची शब्द है? तो चांद का। ये भी आपने याद रखना है, किसका है? चांद का। ये तीनों के तीनों जो है कर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 मेरा भाई मोहन स्कूल जाता है। तो मेरा भाई मोहन स्कूल जाता है वाक्य में विधेय है, तो विधेय बताना है। 16 क्वेश्चन का क्या आंसर होगा राइट? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है स्कूल जाता है यहाँ पे विधेय है। ठीक है, नेक्स्ट 17 क्वेश्चन देखते हैं कौन सा चिन्ह है। तो आपने बताना है ये कौन सा चिन्ह है। तो यहाँ पर चिन्ह बताना है। ऑप्शंस को देखिए, उद्धरण जो है चिन्ह यहाँ पे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पुल्लिंगवाची शब्द है। तो पुल्लिंग बताना है कौन सा शब्द है। ऑप्शंस देखिए, आपको बताया था मैंने कि आपने कैसे पता करना है, मेरी, मेरा या फिर अच्छा, अच्छी लगाकर आपने उसकी पहचान करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरा हाथ क्या आ रहा है? मेरा हाथ, मेरी बुलबुल, मेरी नानी, मेरी मनी। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों के तीनों जो है स्त्रीलिंग है और यहाँ पे जो है ये क्या है? पुल्लिंगवाची शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखा इजी रहा ना ये क्वेश्चन, ऐसे ही आपने हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है हे ईश्वर हमारी रक्षा करो वाक्य में कारकवेद है। तो बताइए यहाँ पे कारकवेद कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है संबोधन करेक्ट है। ठीक है, हे ईश्वर जब भी ऐसा आएगा तो आपने संबोधन पे टिक करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 स्वयंवर में उपसर्ग कौन सा है। तो यहाँ पे उपसर्ग बताना है। तो सबसे पहले इसका हम तोड़ करते हैं, स्वयं, स्वयं और जमा बर। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया था पीछे जो क्वेश्चन देखा, प्रत्यय पीछे और उपसर्ग आगे। तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी जो है स्वयं यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 युयुत्सु का अर्थ है। तो यहाँ पे आपने इसका अर्थ बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है यहाँ पे वह है ऑप्शन नंबर सी, युद्ध की इच्छा रखने वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से हो उस वाक्य को क्या कहते हैं। अभी आपको ऊपर मैंने डेफिनेशन फर्स्ट क्वेश्चन के साथ क्लियर की थी, संबंध किसके साथ? कर्ता के साथ, यानी कि मुख्य क्या है? कर्ता है। तो बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यहाँ पर 22 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। यस, जिन्होंने कर्तृवाच्य बताया वह तो बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 मनोज का पर्यायवाची है। तो मनोज का पर्यायवाची बताना है कौन सा है। इनमें से ऑप्शन नंबर सी एंड डी भी देख लीजिए। तो यहाँ पर जो मनोज का पर्यायवाची है वह है ऑप्शन नंबर बी, रतिपति जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 तुरंग शब्द का पर्यायवाची है। तो तुरंग शब्द का आपने पर्यायवाची बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पर जो करेक्ट है वह है ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 तुमीर का विलोम शब्द है। तो तुमीर का अर्थ होता है अंधेरा। आप बताइए इसका विलोम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है यस, ऑप्शन नंबर बी, ज्योति। जिन्होंने ज्योति बताया वह तो करेक्ट होगा। ठीक है, इसका अर्थ होता है प्रकाश और इसका अर्थ होता है अंधेरा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 मुख्य शब्द का विलोम बताएं। तो मुख्य शब्द का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है गौण यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27
निम्न में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? तो आपने अर्धविराम चिन्ह बताना है। ऑप्शंस देखिए और बताइए कौन सा अर्धविराम चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये अर्धविराम चिन्ह है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, श्रद्धा का विशेषण है। तो श्रद्धा का विशेषण आपने बताना है। ऑप्शंस देखिए बी सी डी जो आपको दिए हैं साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे श्रद्धा का जो विशेषण है वह है ऑप्शन नंबर बी, श्रद्धालु, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 29 क्वेश्चन, चरण कमल कौन सा समास है? आपने बताना है इसमें समास कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारी। ठीक है, इसका अर्थ है कमल रूपी चरण। आपने याद रखना है, इसका अर्थ है कमल रूपी चरण। ठीक है, कर्मधारय समास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है मॉक टेस्ट पेपर का। ठीक है, संधि विशेषण कीजिए किसका? कामारी का। तो आपने बताना है कामारी का संधि विशेषण जो है क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए कौन सा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है काम जमा अरी जो है यहाँ पे इसका विशेषण है। ठीक है, काम जमा अरी यानी कि कामारी। ठीक है, इसमें संधि कौन सी है? एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो वो भी याद रखना है, दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है और इसका संधि विच्छेद काम जमा अरी कामारी। ठीक है, आप देखते हैं आपका होमवर्क है, आपको ये क्वेश्चन मैंने करवाया है और इसका आंसर आपने मुझे बिल्कुल करेक्ट भेजना है। ठीक है, तो चरण कमल बंदो हरि में अलंकार बताना है आपने, और ये क्वेश्चन का सभी बच्चे मुझे करेक्ट आंसर भेजेंगे यदि आपने मॉक टेस्ट पेपर अच्छे से लगाए हैं, उनको अच्छे से रीड किया है, तो ये क्वेश्चन का आपने बिल्कुल आंसर राइट भेजना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं और 30 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ठीक है, होमवर्क और मार्क्स दोनों बताने हैं। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हिम रक्षक चैनल पर आपको डेली मॉक टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।